एक इसकी मीटर की ऊंचाई है। सबसे उत्तरी भाग में चोटी पहाड़ी, मध्य कुंड कुपड्डा पहाड़ी और दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सह्याद्री किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है। सह्याद्री एक भूशोत्थ प्रकार की जो चोटी स्थित है। भारत की पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट और सह्याद्री कहा जाता है। बुरशोद बलाग पर्वत जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर के अपलब्ध के कारण हुआ और पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र का अपेक्षा अधिक ऊंचा स्थित है। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी कौन सी है। अनामुद्दीन भारत की सबसे चोटी स्थित है। अनामुद्दीन जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी स्थित है अनामुद्दीन, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है 2695 किलोमीटर स्थित है तथा इसके केरल व इडुक्की जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट के पर्वत का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। कंचनजंगा है। भारत की हिमालय श्रेणी में सर्वोच्च जो पर्वत शिखर कौन सा है, कंचनजंगा है, जो पूर्वी नेपाल व भारत के सिक्किम राज्य के सीमा स्थित है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गार्गिलास्टिन है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर स्थित है, किंतु पर्वत शिखर पाक अधिकृत कराकोरम श्रेणी का भाग है। उपयुक्त विकल्प में न होने के कारण ये कंचनजंगा ही होगा। मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की K2 है, लेकिन जो K2 नहीं होने पर कंचनजंगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार अवस्थित है। इसमें कौन कौन सा स्थित है देखते हैं, मिलान कीजिए। बुलंदखंड की भूमि बुलंदखंड की भूमि और मेघालय का पठार, मालवीय पठार और दक्कन का पठार और लद्दाख का पठार, इसमें कौन कौन सा स्थित है। बुलंदखंड, मेघालय और मालवा और दक्कन का पठार इसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है। कौन सा है, नंदा देवी। नंदा देवी जो भारत का सर्वोच्च शिखर है, नंदा देवी है। नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च तीन चोटियाँ है कौन कौन सी। K2 गार्गिलास्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी स्थित है। K2 पाक अधिकृत POK में स्थित है K2। वह पूर्णतः भारत में स्थित दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नंदा देवी दूसरी सर्वोच्च चोटी स्थित है। फर्स्ट तो K2 है जो POK में स्थित है। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। देखते हैं कि नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी स्थित है। इसकी जो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई K2 की ऊंचाई 8611 है तथा कंचनजंगा की 8586 मीटर है। बाद में चोटी है जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। गढ़वाल व कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा 1988 के अंदर प्राकृतिक महत्वपूर्ण की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। नेक्स्ट है कि डफला व मीरी पहाड़ियाँ स्थित है। डफला व मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। डफला पहाड़ियाँ असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में सीमा पश्चिम भाग में स्थित है। एक पहाड़ी श्रृंखला जहाँ पर डफला जनजाति रहती है और मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी शिवगिरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है, नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इस समय माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में है और इसे नेपाल में सागर माता भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है ये। इसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है और चीन के संयुक्त घोषणा 8 दिसंबर 2020 में संशोधित कर इसकी ऊंचाई को 8848.86 मीटर कर दिया गया। पहले यह XV के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित दर्रों में अवस्थित टीपू, जेलपला, नीति व रोहतांग। दीफू, जेलेपला व नीति व रोहतांग दर्रा इसको क्रम से निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है देहरादून, कोटलीदून और पोटलीदून स्थित है।
देहरादून पोटलीधुन कहाँ स्थित है? ये हिमालय के शिवलिंग के मध्य में स्थित है। हिमालय के शिवलिंग के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है? पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग पटकाई की पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित कहाँ स्थित है? यह है सियाचिन के अंदर ध्रुवीय क्षेत्र के से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है। हिमानी जो सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ध्रुव के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फ्रांसिस्को ग्लेशियर स्थित है, जो पामीर के क्षेत्र में स्थित है। जबकि सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। भारत में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लंबाई है जो 76.64 किलोमीटर की स्थित है। चुंबी घाटी किस देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? चुंबी घाटी यह भारत, भूटान और तिब्बत की जो प्रतिच्छेदित स्थल है उस पर स्थित है। चुंबी घाटी भारत और चुंबी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है इसके अंदर पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट अन्नामलाई और अनुमोदन की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कौन सा प्रदेश भारतीय प्राचीन गौड़वाड़ भूभाग कहा जाता है? प्राचीन गौड़वाड़ भूभाग दक्कन का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीप में भारत के चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। वह कार्बोनिफेरम युग में हुई थी। पहले गोंडवाना लैंड का एक भाग था। वह कार्बोनिफेरम युग के दौरान दामोदर, सोन, महानंदी आदि गोदावरी बेसिन कोयले के निर्माण हुआ था। जबकि क्रिटेशियम युग में दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार के दक्कन ट्रैप के निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रमवार पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर क्रमवार पर्वत श्रेणी देखते हैं तो इसमें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है? कौन सा स्थित है इसके अंदर जो स्थित है एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, यही सही क्रम रहेगा इसका। नेक्स्ट है जो बोरघाट कहाँ स्थित है? बोरघाट है बम्बई से पुणे के मध्य स्थित है। गोरान घाट का उदयपुर से सिरोही और जालोर के मध्य स्थित है। और पालघाट कोयम्बटूर, कोच्चि के मध्य स्थित है। और थालघाट नासिक से बम्बई के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला स्थित है? यह पश्चिमी घाट जो दर्रा न होकर पहाड़ी स्थित है। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ी विदर है, कौन सी है? सबसे चौड़ी विदर है पालघाट, सबसे चौड़ी है। नेक्स्ट कौन सी संरचना भारत के नक्शे में उत्तर में स्थित है? मालवा का पठार उत्तर के अंदर स्थित है। मालवा का पठार उत्तर की ओर स्थित है। संत दरियाव जी का संबंध किससे था? संत दरियाव जी का संबंध राम स्नेही पद से था। किससे था? राम स्नेही पद से संत दरियाव जी का संबंध था। नेक्स्ट है कि किस संप्रदाय के अनुयायी धड़कते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? जसनाजी कत्यासर बीकानेर में स्थित है। इसके जो अनुयायी है वो धड़कते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रसिद्ध संत एवं संप्रदाय के प्रवर्तक और उसकी समाधि फुलेरा के निकट नारायण में स्थित दादू था, जो नारायणा के अंदर उसकी समाधि बनी हुई है। और उनका कर्म क्षेत्र भी नारायणा ही था। और ये नारायणा कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। उसकी जन्मस्थली कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। नेक्स्ट है कि मीराबाई के क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध है। मीराबाई की जो क्रीड़ा स्थली वह किस नाम से प्रसिद्ध है? मेड़ता के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि जाम्बुज जी के अनुयायी कहे जाते थे। जाम्बुज जी के जो अनुयायी है विष्णुई कहा जाते थे। 20+9 विष्णुई 29 नियम थे इसके जाम्बुज जी के, तो इसको विष्णुई कहे जाते थे। नेक्स्ट है कि अलग दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग
स्थल था, अलग दरीबा था, जो किस धार्मिक पंथ का था, वो दादू पंथ का था। दादू पंथ का जो धार्मिक पंथ का सत्संग होता था, सत्संग स्थल होता था, जिसे हॉल कहते थे, उसको अलग दरीबा कहा जाता था। नेक्स्ट है कि नाग पंथियों का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित था। नागपंथियों का प्रमुख केंद्र जोधपुर में स्थित था, या नाथ आएगा, सही नाथ आएगा, या नाग तो का है, नाथ आएगा। नाथपंथियों का जोधपुर था, महामंदिर जोधपुर में स्थित है। और ये जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलीमाबाद में स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलीमाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। बल्लभ संप्रदाय का धार्मिक केंद्र था। नाथ भगवान कृष्ण को मानने वाले संप्रदाय महत्वपूर्ण वल्लभाचार्य का था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में शासनकाल में राजस्थान में भ्रमण किया था। किसने किया था। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। नेक्स्ट है कि संत हरिदास किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म में निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय होता था। सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय हित हरिवंश राधा वल्लभ था। हित हरिवंश राधा वल्लभ था। नेक्स्ट है, पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्वपूर्ण बहुत पहले से ही किस संत के ने जान लिया था। किसने। अंबुजी ने जान लिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था, वह स्थान का नाम क्या था। नारायणा था। नेक्स्ट, राजस्थान के वे संत कौन से थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे। कौन से थे। धन्ना। नेक्स्ट, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसको फतेहपुर सीकरी में अकबर के भेंट की थी। कौन सा है। दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। नेक्स्ट है कि नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना जोधपुर में महामंदिर है, वहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से हमीद-उद-दीन नागौरी को जाना जाता है। हमीद-उद-दीन नागौरी को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था, उस स्थान का नाम क्या था। दादू ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। नारायण में बिताया था। और नारायणा कहाँ पड़ता है। जयपुर के अंदर पड़ता है। जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। जाम्बू जी के अनुयायी विष्णुई रूप में जाने जाते हैं। विष्णुई 20+9 विष्णुई। 29 इसके नियम थे। और फूलडोबी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। फूलडोबी उत्सव राम स्नेह संप्रदाय में मनाया जाता है। राम स्नेह संप्रदाय जिस नाथ जी का था वह बनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल का है। राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल नाथद्वारा में स्थित है। नेक्स्ट है, बल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ कहाँ स्थित है। नाथद्वारा में स्थित है। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सलीमाबाद की प्रसिद्ध है। निम्बार्क पीठ के लिए क्या प्रसिद्ध है। सलीमाबाद। नेक्स्ट है, नागौरी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। नेक्स्ट है, संत दामोदर जी का जन्म स्थान कौन से जिले में हुआ था। नागौर के पीपासर में हुआ था। नेक्स्ट है, दादू पंथ की प्रमुख गद्दी का है। नारायणा में स्थित है। दादू पंथ की प्रमुख गद्दी का है। नारायणा में स्थित है। नेक्स्ट है, नागौर के सूफी संत की मजार स्थित है। शेख हमोइनुद्दीन की जो मजार है वो नागौर में स्थित है। संत जाम्बू जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। नागौर में हुआ था। संत जाम्बू जी का नागौर के हुआ था। नेक्स्ट है, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है। मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर बप्पा रावल द्वारा, ये लकुलिन संप्रदाय से हैं। लकुलिन संप्रदाय से हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेह संप्रदाय की पीठ स्थित है। नेक्स्ट है कि नंगला पीठ किस संप्रदाय की संबंधित। नंगला पीठ लालदास जी संप्रदाय संबंधित है। लालदास जी संप्रदाय संबंधित है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे। दादू थे। भक्ति आंदोलन को कौन थे। दादू थे। नेक्स्ट है, संत पीपा की गुफा कहाँ थी। टोडा में। संत पीपा की गुफा कहाँ थी। टोडा के अंदर थी। संत पीपा की गुफा टोडा के अंदर थी। नेक्स्ट है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ। तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल का है। गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पड़ता है। डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। दाऊदी बोहरा समाज का उपासना केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है कि नागौर के केशवी संत के मजार स्थित है। नागौर में शेख हमउद्दीन की मजार स्थित है। शेख हमउद्दीन की मजार स्थित है। नेक्स्ट है, गोडवाड़ सिरोही आबू मेवाड़ गुजरात जैन धर्म के एक तीर्थंकर जिस जीवन स्वामी
स्वरूप के परिचायक मूर्ति या वह सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। ये तीर्थंकर जीवित तीर्थंकर कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का टोंक में हुआ था, टोंक के अंदर हुआ था। संत धन्ना का जन्म टोंक में हुआ था। नेक्स्ट टाइम विष्णु संप्रदाय के प्रमुख गुरु जाम्बेश्वर झाम्बू जी के संबंधित कौन सा प्रमुख स्थान है? मुकाम तालवा झाम्बू जी के जो संबंधित स्थान है। रेण नागौर की रामस्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत दरियाव जी। रेण जो नागौर में स्थित है, वहाँ पर रामस्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत दरियाव जी थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान के बौद्ध धर्म के मठ मिले हैं, कहाँ मिले हैं? बेराट में मिले हैं। और जो भापू शिलालेख मिला है जो बेराट में मिला है। और ये कहाँ पड़ता है? बेराट जयपुर में विराट नगर नाम का एक विराट नगर का वहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट है राजस्थान का ग्रामीण विष्णु संप्रदाय किस लोक देवता से अनुयायी थे? ग्रामीण विष्णु ही है जाम्बू जी के थे। नेक्स्ट है कि भक्ति रस से कवित्री मीराबाई मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। कौन थी? भक्ति मीराबाई कौन थी? जो राणा सांगा था मेवाड़ के, उनके पुत्र थे भोजराज, उसकी पत्नी थी, लेकिन ये कृष्ण को अपना पति मानती थी। नेक्स्ट कबीर पंथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है। कबीर पंथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है कबीरवाणी। नेक्स्ट जामो जी ने 1485 में समरथल बीकानेर में बिश्नोई मत के समर्थन किया था। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते थे? 29 नियमों का। नेक्स्ट राम स्नेह संप्रदाय के सिंथल शाखा का संस्थापक कौन थे? हरिराम दास जी थे। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में किस धर्म की है? हिंदू धर्म की सर्वाधिक संख्या है राजस्थान में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऐसे क्रम है इसका। नेक्स्ट है जसनाजी संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? जसनाजी कत्यासर बीकानेर से हुई है। कत्यासर बीकानेर से जसनाजी संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में प्रबल बना दिया था? रामानंद ने बना दिया था। किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग प्रति ध्यान दिया? जसनाथ जी ने। नेक्स्ट है संत विपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख कारण क्या था? भक्ति था। नेक्स्ट है किसका जन्म गागरोल के खिची चौहान राजा कड़ावा राव के घर हुआ था? संत पीपा जी के हुआ था। ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी के पशुपल संप्रदाय की स्थापना लकुलिन ने की गई थी। नेक्स्ट है सैगम निजामुद्दीन औलिया जिस सूफी संप्रदाय के संबंधित है वह चिश्ती संप्रदाय। नेक्स्ट है वैसे चिश्ती संप्रदाय कौन थे? जो प्रति साहबुद्दीन गोरी बहुत ही अनुकूल था, वह ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट है वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्णम शरणम थे, बल्लभ संप्रदाय थे। बल्लभ संप्रदाय की पीठ कहाँ है? जो राजस्थान के अंदर अजमेर जिला है, अजमेर के अंदर यह है पड़ता है। बल्लभ संप्रदाय की सलेमाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है मीरा भाई किस वंश की थी? मीरा भाई राठौड़ वंश की थी। और ये जो सांगा के शादी हुई थी, इसकी सांगा के पुत्र भोजराज की शादी हुई थी मेवाड़ के अंदर, ये राठौड़ वंश की थी। थैंक यू दोस्तों, अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। इसे आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और हम शेयर करें। धन्यवाद। ये जो इतिहास है उससे संबंधित प्रत्येक वंश व अनेक वंशों के हमें जो आए हुए क्वेश्चन अध्ययन करेंगे और ये जो भी क्वेश्चन आगे आएंगे और ये पिछले एग्जाम में से पूछे जाने वाले हैं, आगे आने वाले एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन आज से, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़ा सपोर्ट करिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आएंगे। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंतर मंदिर निम्न दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल में से किस शहर में नहीं है? तो भोपाल में नहीं है। कौन कौन शहर में है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और भोपाल में नहीं है। जयपुर में भी स्थित है। ये 5 जगह जो वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, जिसमें सबसे बड़ी जयपुर वाली है। और ये विश्व धरोहर भी घोषित किया गया 2010 में। जयपुर में विश्व धरोहर भी घोषित किया गया था। इसमें कौन सी नहीं है? भोपाल नहीं है। नेक्स्ट है कि अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी? अलवर राज्य की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। अलवर राज्य की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कराया था? मथुरा के अंदर करवाया था। नेक्स्ट है जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? राम सिंह द्वितीय काल में जयपुर को गेरुआ रंग से रंगा गया था, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। नेक्स्ट है कि जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने दिया था।
नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करने हेतु विवश करने वाले जो शासक कौन थे, वही थे मिर्जा राजा जयसिंह थे। नेक्स्ट है अकबर का नवरत्न जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार व अफगानों द्वारा विद्रोह दबाने हेतु भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? महाराजा मानसिंह ने निभाई थी। राजा मानसिंह ने निभाई थी। राजा मानसिंह ने निभाई थी। नेक्स्ट है कि आमेर का कछुआ वंश अपने शासकों को वंशज किसका वंशज मानता है? जो राम के पुत्र था कुछ उसका वंशज मानता है। नेक्स्ट है किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर के जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण करवाया था? जगत सिंह था पुत्र था, उसकी याद में करवाया था। माधो सिंह का पुत्र था जगत सिंह, उसकी याद में मानसिंह का पुत्र था जगत सिंह, उसकी याद में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की वंशावली प्रदान की गई थी। महाराजा मानसिंह और कोका अजीत सिंह था। महाराजा मानसिंह और कोका अजीत सिंह था। महाराजा मानसिंह और कोका अजीत सिंह था। नेक्स्ट है आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? बहरमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। किस राजपूत मानसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी गई थी? मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी गई थी। किस राजा के वंशज गुजर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? नागभट्ट द्वितीय के वंशज थे, गुजर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया गया था? प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत के लिए जयपुर में 1876 में गुलाबी रंग करवाया गया था? किसने करवाया गया था? राम सिंह ने करवाया था। प्रिंस ऑफ वेल्थ के आगमन पर करवाया था। नेक्स्ट है राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत का शासक किया था? कछुआ वंश का मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 में पोरबंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उद्देश्य उपस्थित था? कौन सा था? बर्नियर था। नेक्स्ट है मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? जयसिंह प्रथम को मुगल राजा की पदवी प्रदान की गई थी। जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की जो पदवी थी वो प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के दुर्ग से संबंधित जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अजयगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। निम्न गागरोल, रणथंभौर, जालोर में से कौन इतिहास में जोरों ने का उल्लेख नहीं मिलता है? सिरोही में नहीं मिलता है। हल्दी घाटी का खनन खानवा के संबंधित जिलों का सही क्रम कौन सा है? राजसमंद, उदयपुर। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौल का दरवाजा कहलाता है? रणथंभौर का। यूनेस्को ने राजस्थान में 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर व बीकानेर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है चीकू गाजर आम। नेक्स्ट है सरिस्का में स्थित काकनवाड़ी का किला किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का में स्थित है ये औरंगजेब द्वारा अपने बड़े भाई का शिकारगोह में कैद करने के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? अजमेर में तारागढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है कि मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, जोधपुर में स्थित है। दोस्तों ये जो आए हुए क्वेश्चन है वही हल कराते हैं हम, फालतू एक आजकल वो चैनलों पे पागल बनाया जा रही वो नहीं है। जो आए हुए क्वेश्चन है आप देख सकते हो, किताब का नाम मैं नीचे बता दूंगा आपको, देख सकते हो आप। आए हुए क्वेश्चन है इसको आप पढ़िएगा, आपको जरूर फायदे मिलेगा। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, जोधपुर में स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? राय सिंह द्वारा। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहा जाता है? मंडन को कहा जाता है। आमेर किले के वास्तुशिल्प कला की किस 2 जातियों की वास्तुकला को दर्शाया गया है? राजपूत और मुगल को। नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? 18वीं शताब्दी की देन है। बाला किला ने किस मुगल बादशाह की रात दिन गुजारी थी? बाबर के द्वारा। इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग को खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी? नाहरगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया गया था? राव जोधा ने करवाया था। तिरिया तेल हट अमीर हट चढ़ी न दूजी बार ये रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब दुर्ग नगे हैं जबकि यह बकरबंद स्थित है? किसने कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया था। नेक्स्ट है कि कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है कटारगढ़।
सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ कैसा है? दानवे दुर्ग है सोनारगढ़। उम्मेद पैलेस कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा कि दुर्ग इतना ऊंचा है जिसे देखने पर सिर की पकड़ गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 के अंदर रणथंभौर का पतन हुआ था। और रणथंभौर में जो युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था यहाँ रणथंभौर के अंदर। किस दुर्ग को राजस्थान का बेलोर कहा जाता है? बेसरोडगढ़ को राजस्थान का बेलोर कहा जाता है। बेसरोड कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान के ऐतिहासिक जो हुआ था। नेक्स्ट है कि कुंभलगढ़ की दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 36 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण राय सिंह द्वारा किया गया था। और सोनारगढ़ दुर्ग है दानवे दुर्ग। कैसा दुर्ग है? सोनारगढ़ दानवे दुर्ग है। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान के सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण करवाया गया था? महाराणा कुंभा। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है सिवाना। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा था जो छत्तीसगढ़ का निर्माण करवाया 84 में से। अकबर अपनी 1570 के नागौर दरबार के समय जोधपुर किस सुदूत किया गया था? राव राय सिंह बीकानेर वाले को किया गया था। जल दुर्ग कहाँ स्थित है? कालीसिंध और राव नदियों के संगम पर स्थित है। जल दुर्ग कौन सा? रणथंभौर झालावाड़ वाला। नेक्स्ट है कि जो जल दुर्ग है जो कालीसिंध राव नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? बूंदी का किला जिस तारागढ़ नाम से जाना जाता है। तिमनगढ़ का किला स्थित है। तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? करौली के अंदर स्थित है। राजस्थान में जिब्राल्टर किस दुर्ग कहा जाता है? अजमेरू तारागढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? गागरोल में स्थित है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पकार था? कुंभलगढ़ का जो शिल्पकार कौन था? मंडन था। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम? शेरगढ़ जो 12 में स्थित है उसका नाम था कोसवर्धन। वह किला जिसकी आबादी वह स्थिरता की रक्षा के लिए यहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर गोला बारूद दागे थे। कौन से चूरू के किले में दागे थे? नेक्स्ट है कि गठरीवेटली दुर्ग स्थित है तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ अजमेर के अंदर गठरीवेटली दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? स्वर्णगिरी जालोर किले को कहा जाता है। स्वर्णगिरी जालोर के किले को कहा जाता है। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। और ये चारों तरफ खाई है, इस दुर्ग जल भरा हुआ है खाई में। नेक्स्ट है कि जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छतरियों व उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या था? मंडोर। नेक्स्ट है जैसलमेर में 1570 ईस्वी में यहाँ के शासक लोणकशर के समय अर्धशाखा हुआ था क्योंकि इसमें कसरिया तो हुआ लेकिन जोड़ नहीं हुआ था। जैसलमेर के अंदर जो लोणकशर थे शासक उसके समय अर्धशाखा हुआ था, उसमें क्या हुआ कि कसरिया हो गया था, जोड़ नहीं की थी महिलाएं। नेक्स्ट है कि ईसरलाट सरगासुड़ी का निर्माण कहाँ करवाया गया था? यह सरगासुड़ी का निर्माण सुवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा कराया गया था। और ये अपने जो जयपुर के अंदर जाओगे चौरास्ता के सामने है जस्ट। नेक्स्ट है कि मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूरध्वजगढ़ मेहरानगढ़ के किले को मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति मोर के आकार की जैसी है। नेक्स्ट है कि किस किले के एक जैसे 9 महल है, ऐसे नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल है मान सिंह ने बनवाया था और माधव सिंह ने बनवाया था। एक जैसे 9 महल बनवाया था माधव सिंह ने अपनी पासवानों के लिए। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? नाहरगढ़ जो किला है उसके पास जैविक उद्यान स्थित है और नाहरगढ़ नाम ही दिया गया है इसको भी। नेक्स्ट है कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। नेक्स्ट है मीठे शाह की दरगाह किस किले में स्थित है? गागरोल का किला स्थित है, वह मीठे शाह की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट है गागरोल का किला किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय वास्तुकला की विराट स्तंभ महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए मंदिरों में शामिल है। एक लिंग जी का मंदिर शामिल है। नेक्स्ट है जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था महाराजा राम सिंह द्वारा। जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया गया था महाराणा राज सिंह द्वारा कराया गया था। महाराजा राज सिंह द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है कि गागरोल का दुर्ग किस श्रेणी में आता है? गागरोल का दुर्ग जल दुर्ग श्रेणी में आता है। जल दुर्ग श्रेणी में आता है गागरोल का। इसके चारों तरफ जो पानी है, नदियाँ बहती है। नेक्स्ट है कि भरतपुर किले की विशेषता है, ये एक जलभरी खाई में स्थित है भरतपुर।
चारों ओर रेत के ऊंचे दौरों को जैसलमेर दुर्ग जो रेतीला धान में दुर्ग कहा जाता है। सिवाना का दुर्ग निर्मित किया गया था वीर नारायण पवार के। सिवाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर सिवाना पड़ता है। नेक्स्ट है कि मुगल शैली के रायसिंह। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मुगल शैली के रायसिंह। और आगे देखते हैं लोहागढ़ दुर्ग का स्थान एवं निर्माता भरतपुर राजा सूरजमल जाट थे। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन थे? भरतपुर के राजा सूरजमल जाट थे। वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से गिरा हुआ था वह कौन सा था? दानवे दुर्ग था। नेक्स्ट है मुगल शैली के रायसिंह का निर्मित दुर्ग कौन सा था? जूनागढ़। नेक्स्ट राजस्थान तारागढ़ अजमेर में बेटली पहाड़ी में स्थित है। दूसरा तारागढ़ बूंदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी निर्देशन में करवाया गया था? शिल्पी मंडन के निर्देशन में करवाया गया था। नेक्स्ट है कि विजय स्तंभ किस किले के स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है बटनेर का किला किस किले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है किस किले को निर्माता महाराणा कुंभा की अपनी पत्नी के लिए करवाया गया था? कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा अपनी पत्नी के लिए करवाया गया था। और ये कहाँ पड़ता है? ये राजसमंद जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है सिवाना का पहला शाखा 1310 में सातलदेव के सोमेश्वर के भीषण प्रतिरोध के पश्चात दुर्ग में वीरांगनाओं द्वारा जौहर प्रसाद हुआ। यह समय वीरांगना इस मुस्लिम शासकों के आक्रमण किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। नेक्स्ट है बाला किला कहाँ पड़ता है? अलवर में। नेक्स्ट है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ प्रसाद उसके रिंग पोर्ट का है सीधा जैसलमेर का। नेक्स्ट है गोमेश्वर महादेव मंदिर सियाड़ भरतपुर में। इसमें 12वीं शताब्दी में ज्योतिर्लिंग अवस्थित बनाया गया। ये कहाँ स्थित है? सवाई माधो सिंह। नेक्स्ट जैसलमेर किले को कहा जाता है स्वर्णगिरी सोनारगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट राजस्थान में एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग पद्धति से बनाया गया है मैगजीन दुर्ग। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन तीर्थ नाकोड़ा के संबंध किससे हैं? बाड़मेर से स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दुर्गों के प्रकार दुर्गों के। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में महल छतरिया व देव मस्जिद स्थान के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी सिलसिला से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिल का है? कीर्ति स्तंभ 9 मंजिल का स्थित है। और कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल का? 9 मंजिल का स्थित है। नेक्स्ट है कि देलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की संख्या कितनी है? 3 है। नेक्स्ट है आबनेरी पर्यटक स्थल जिसने लिए प्रसिद्ध है 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मेवाड़ के शासकों ने सौवे को दीवान कहा था। मेवाड़ के शासकों ने एकलिंग जी ने कहा था दीवान कहा था। एकलिंग जी का दीवान मानते हैं अपने आप को। राजस्थान में जहांगीर के महल का स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है मुशी रानी की छतरी अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है किराड़ू स्थित है बाड़मेर में। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? कोलायत में। नेक्स्ट है किस मध्यकालीन सूफी संत समन नागौर से हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1939 में कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? जैद श्रेणी दरगसागे का करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और हमेशा इसको गलती करके आते हैं। जैन श्रेष्ठी धरणक ने करवाया गया था। नेक्स्ट है रणकपुर मंदिर मूलतः जैन है। नेक्स्ट है कि जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है ख्वाजा इमामुद्दीन चिश्ती की दरगाह सांबर लेक में स्थित है। राजस्थान में कौन से जिले में रणकपुर का मंदिर स्थित है? पाली में स्थित है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है। शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम है नरड़ का पीर कहा जाता है उसको। बेणेश्वर धाम नवाटापुरा में डूंगरपुर में पड़ता है। राजस्थान में कौन सा उदाहरण छतरी स्थापत्य कला की है? सहेलों की बाड़ी उदयपुर में पड़ती है। किससे राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है केराड़ू को? सोनिया जी की नसिया ये अजमेर पड़ता है। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव में 1683 के निर्मित ये क्या है कि छतरी का खंभों की छतरी 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है राजपूत वास्तुकला के बारे में प्रचलित कथाओं क्या विशेषता की गई है? तरह से हुए मकरा हुए खंभे की छतरियाँ राजपूत की गई है। किस शासक को सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया गया? कुंभा को। राजस्थान में ताजमहल जसवंतथड़ा कहा जाता है। अब के प्रसिद्ध ऋणुकसई व विलमसई जैन मंदिर स्थित है आबू में। कहाँ स्थित है? आबू में स्थित है। नेक्स्ट राजस्थान के मेवाड़ नगर नागौड़ा के लिए प्रसिद्ध है। पारशुनाथ के जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सोमेश्वर मंदिर राजस्थान के रेगिस्तान के किस बड़े शहर में
पास स्थित बीकानेर में कौन सी चोटी भगवान विष्णु का अवतार दंतात्रेय का प्रसिद्ध है? गुरु शिखर है। साहू बहू सास बहू का मंदिर नागदा में स्थित है। किस मंदिर में बारे में कहा जाता है कि इसका पानी की जगह का उपयोग किया गया था? बाणासा का जैन मंदिर बीकानेर में स्थित है। राजस्थान खजुराहो का स्थित बाड़मेर में स्थित है। और जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का निर्माण प्रतिहारों के द्वारा कराया गया था। प्रतिहार के द्वारा कराया गया था। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह का स्थित अजमेर में स्थित है। जंतर मंदिर वेधशाला स्थित है। राजस्थान में अकबर की मस्जिद का स्थित आमेर में। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है। 33 करोड़ देवता का स्थित है मंडोर जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि बीकानेर के किसे राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक थे कौन थे? हरिश्चंद्र थे। उनकी राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित विजयों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो युद्ध किया था राजस्थान के अंदर, उसमें कौन कौन से किया था? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना व जालौर में किया था। रणथंभौर में किया था 1303 के अंदर। रणथंभौर में किया था 1301 के अंदर। 1301 में रणथंभौर में किया था। 1303 में जालौर में किया था। 1301 में अंदर इसमें किया था रणथंभौर में। 1303 में किया था चित्तौड़गढ़ में। 1308 में किया था 8 में किया था सिवाना में। और आगे फिर नेक्स्ट किया था जालौर में किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। कौन था? परमति देव। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। इस किस महाजनपद के राजधानी थी? विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। जोधपुर के निकट ओशिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? प्रतिहार राजवंश की देन है। निम्नलिखित में से P.S. ओझा, दशरथ शर्मा, G.S. शर्मा, K.S. अशोका ने कौन सा विद्वान गहलोतों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत में विरुद्ध है? कौन से हैं? G.S. ओझा। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है राजपुरुष कहा गया है। प्रतिहार जो शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन समय में किस महाजनपद का भाग है? मत्स्य महाजनपद का भाग है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख आता है महाभारत में आता है। शिव जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? शिलालेख। शिव जनपद का जो स्रोत कौन सा है? शिलालेख है। चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? संपादलक से सांबर जो चौहानों का मूल स्थान है। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित किया गया था? हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। ख्वाजा चिश्ती किसके समय राजस्थान में आए थे? ख्वाजा चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के समय राजस्थान में आए थे। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाली राजपूत कुल था कौन सा था? चौहान व चौहान था। शाकंभरी के आसपास था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान था। किसी राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया? चंदेल राजवंश ने। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? महेंद्रपाल प्रथम था। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? कानरदेव था। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कानरदेव था। बसंतगढ़ शिलालेख किसके संबंध में था? चावड़ा शासकों के संबंध में था बसंतगढ़ शिलालेख। किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित वह शाक्य मुनि कहा जाता है? हैंग सांग को कहा जाता है। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाले शासक कौन थे? वासुदेव चौहान थे। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता को प्रसार व सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के अंदर जो मुस्लिम सत्ता का प्रसार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के राजपूत वंश की वर्चस्व प्रतिहार वंश के द्वारा रखा गया था। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई है? पृथ्वीराज रासों के अंदर राजपूतों की जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से बताई गई है। जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। प्रतिहारों द्वारा कराया गया था। ओशिया के निकट जो ओशिया के मंदिर थे, जोधपुर में ओशिया के निकट जो मंदिर थे उसका निर्माण प्रतिहारों के द्वारा कराया गया था। प्रतिहार वंश
कानरदेव कहाँ के शासक थे? कानरदेव जालोर के शासक थे और ये जालोर के शासक थे कानरदेव। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितने शताब्दी तक अरब आक्रमण किए थे? इन्होंने 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक आक्रमण किए थे। किस चौहान शासक ने अजमेर के सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजयराज ने बनाया था। अजयराज ने अजमेर को 1301 के अंदर राजधानी बना लिया था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1311 के अंदर हुआ था। मंडोर के प्रतिहार वंश के संस्थापक शासक का नाम क्या था? नागपुर प्रथम था। ओडिशा के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? वत्सराज प्रतिहार के द्वारा किया गया था। 1192 के त्रैन के युद्ध में किस चौहान राजा के आक्रमणकारी सराबुद्दीन गोरी से करना पड़ा था? पृथ्वीराज तृतीय के जो पृथ्वीराज तृतीय था उसके साथ किया गया था। जो चौहान राजा था पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया था। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के संबंधित थे? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार से संबंधित थे। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनापति ने खिलजी के सेना का नेतृत्व किया था? उलुग खां के द्वारा किया गया था। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। मत्स्य राज्य की राजधानी थी बेराट नगर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया था खिजराबाद दिया गया था। नेक्स्ट है कि खिजराबाद नाम दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया गया क्योंकि हमीर ने सुल्तान के विद्रोह को शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 के अंदर आक्रमण किया था। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे। नागभट्ट प्रथम का राजवंश था। नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन था? गुर्जर प्रतिहार का था। गुर्जर प्रतिहार का शासक था नागभट्ट प्रथम। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? चंद्रसेन, जिसको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और अकबर के राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जलाल खां को भेजा था। फिर द्वितीय भेजा था मानसिंह को भेजा था। फिर भगवंत दास और टोडरमल को भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध के में महाराणा प्रताप को एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम का शूरी था। राजस्थान के भीलमाल कस्बे में आने वाले चीनी यात्री कौन थे? हैंगसांग थे और सियो की इनकी किताब थी। वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1303 के अंदर चित्तौड़ में कब्जा करने का जोर किया था। पद्मनी, रानी पद्मनी। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान, यह मत किसके प्रतिपादन किया गया था? वैदिक आर्यों की संतान गौरीशंकर ओझा के द्वारा बताया गया था। गौरीशंकर ओझा के द्वारा राजपूतों को वैदिक आर्य बताया गया था। आदिबराय की उपाधि मीरभोज को दिया गया था। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए पन्नादाई थी? जो राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए चंदन का बलिदान। सूफी मते ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोहिउद्दीन सूफी राजस्थान में आए थे। रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और राणा सांगा के मध्य रणथंभौर का युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और राणा सांगा के मध्य। श्री अजयराज चौहान संस्थापक थे अजमेर के संस्थापक थे। अजयराज चौहान अजमेर के संस्थापक थे। राणा रतन सिंह की रानी पद्मनी गोरा बादल एक तो चाचा था, एक चाचा था और एक भाई था गोरा बादल। 1570 में अकबर के जोधपुर किसके सुदूर्द किया था? बीकानेर के राय सिंह के सुदूर्द कर दिया था। 1570 के अंदर अकबर ने जो जोधपुर है जो बीकानेर के राय सिंह के सुदूर्द कर दिया गया था। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? महर्षि दयानंद का स्वर्गवास अजमेर में हुआ था। मोटियारी ख्यात के विषय मारवाड़ के राठौड़ से है। मोटियारी खात का विषय जो मारवाड़ के राठौड़ों का उल्लेख किया गया है। इस पर किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया गया था? अकबर ने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया गया था। नागपंथियों का प्रथम केंद्र कहाँ था? जोधपुर था। नागपंथियों का प्रथम नाथपंथियों का ही जोधपुर में महामंदिर है। महामंदिर में नाथपंथियों का जो प्रमुख केंद्र था। किस रानी ने अपना सिर कटवाकर अपने पति को पास भिजवा दिया था? हाड़ी रानी थी। उसने अपना जो पति ने सेनानी मांगने पर उसका सिर काट के दे दिया था। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मारवाड़ की पुरानी राजधानी कहाँ थी? मंडोर थी। मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर थी। बीकानेर राज्य के मुगलों के बीच प्रथम
मुगलों की प्रथम संधि हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? कल्याणमल था, बीकानेर वाला। और ये एक मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन ने। शेरशाह के किस शासक ने व्यवहार कर रुष्ट होकर मारवाड़ का आक्रमण किया गया था? मालदेव। बीकानेर के किस शासक ने सुमेरगिरी के युद्ध के शेरशाह की सहायता दी थी? राव कल्याणमल ने दी थी। बीकानेर के शासक ने मुगलों को जीर्णोत्तम सेवा की थी? महाराजा राय सिंह ने की थी। सुमेरगिरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मालदेव व शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव सिंह थे। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा मालदेव को कहा गया है। हसमत वाला राजा मालदेव को कहा जाता है। जेता और कुपा थे, ये कौन सेना नायक थे? जेता और कुपा किसके सेनापति थे? ये मालदेव के सेनापति थे। ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूतों का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुंशी देवी प्रसाद था, इसके द्वारा जो राय सिंह था उसको उपाधि दी गई थी। क्या? राजपूतानी का कर्ण कहा गया था इसको। रूठी रानी का नाम से जानी जाती है उमादे, रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। उठकर बूंदी के किले में चली गई थी, उमादे को कहा जाता है। जहांगीर ने किस शासक को दलथम्बन की उपाधि दी गई थी? राव गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि दी गई थी। अकबर ने अपनी 1570 के नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुदूर्द कर दिया था? राय सिंह बीकानेर वाले को जोधपुर का दुर्ग सुदूर्द कर दिया था। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर के किस वर्ष किया गया था? 1570 में किया गया था। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? चंद्रसेन बना था। जोधपुर के राठौड़ नरेशों के अकबर का प्रबल विरोधी कौन था? चंद्रसेन था। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह के दो मुगल बादशाहों की सेवा में थे, वो कौन थे? अकबर और जहांगीर थे। मारवाड़ के कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन ने की थी। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत का युद्ध मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कौन कौन लड़ा था? औरंगजेब और जोधपुर के जसवंत सिंह ने लड़ा था और धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था और जसवंत सिंह को कर दिया था, धर्मत के युद्ध में पराजित कर दिया था। गोहिल सिसोदिया राजवंश का इतिहास। गोहिल सिसोदिया राजवंश का इतिहास। गोहिल कहाँ पे निवास करते थे? मेवाड़ के अंदर। गोहिल कहाँ के थे? मेवाड़ के। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। राज सिंह किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? मूर्तिकला से है। जो मंडन था, जो शिल्प शास्त्र था, यह इसका जो ग्रंथ था रूप मंडन, इसका जो उल्लेख है मूर्तिकला का उल्लेख किया गया है इसमें। राजस्थान में किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, हाल गुरु, राय गुरु व दान गुरु की उपाधि दी गई थी? राणा कुंभा को दी गई थी। नाथद्वार के श्रीनाथ जी के मंदिर में किसकी प्रतिष्ठान करवाया गया था? यह महाराजा राज सिंह ने प्रतिष्ठित करवाया गया था। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति थी जो कहाँ से लाई गई थी? ये लाई गई थी अपने जो मथुरा से, उसको राज सिंह ने करवाया गया था। महाराणा प्रताप के समय अकबर के शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था? 2 बार शाहबाज खां ने आक्रमण किया था। महाराणा प्रताप के समय किया था और मेवाड़ पर किया था। अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी? हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती जो खानवा के युद्ध में लड़ा था, किसकी तरफ से लड़ा था? महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। एकमात्र मुस्लिम सेनापति था ये। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? राज सिंह था। उस समय जो शाहजहां के अंदर जो संघर्ष हो रहा था उत्तराधिकारी के लेकर, उस समय ये औरंगजेब ने मेवाड़ के किस राजा के सहयोग में औरंगजेब का साथ दिया था? किसने दिया था? राज सिंह ने दिया था। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि दी गई थी। अभिनव भट्टाचार्य को उपाधि किस कारण दी गई थी? क्योंकि उसको संगीत का ज्ञान था। महाराणा प्रताप ने जिन अफगानों को शरण दी थी वह कौन था? महमूद लोधी व हसन का मेवाती था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था?
कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक के द्वारा किया गया था? महाराणा कुंभा का जो ग्रंथ था वह उसका नाम था रसिक प्रिया था। मेवाड़ के किसे महाराणा ने मुगलों के से संधि की थी? किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण किया गया था। कितने? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के कारण किया जाता है। इसे स्थापत्य कला लगा वो कहा जाता है इसको। मेवाड़ के किसे महाराणा ने मुगलों की संधि की थी? किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। सिंसोदिया वंश के संस्थापक अमीर थे। राजस्थान के भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवरचूड़ा को भीष्म कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? रतन सिंह की पत्नी थी। मारवाड़ के शासक महमूद खिलजी व विजय की स्मृति में बनवाया गया था। विजय स्तंभ बनवाया गया था। महाराणा प्रताप का जन्मस्थली कुंभलगढ़ थी। किस शासक ने मेवाड़ के 32 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने जो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किया गया था? मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के चित्तौड़ में किस रानी का चित्रण किया गया है? रानी पद्मावती का चित्रण किया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने इससे अपनी राजधानी चामुंड को बनाया था। उदयपुर के बचाने वाले महाराणा उदय सिंह कहाँ के शासक थे? चित्तौड़ को शासक थे महाराणा उदय सिंह, जिसने उदयपुर को बसाया था। कर्नल जेम्स टॉड के निम्नलिखित किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? दिवेर के युद्ध को। इस युद्ध को सबने अलग अलग नाम दिया था। दिवेर का युद्ध कहा था, किसी ने खमनोर का युद्ध कहा था, इसलिए बदायूं ने खमनोर का युद्ध कहा था इसको, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसको दिवेर का युद्ध कहा गया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी 57 वर्ष थी। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 के समय वहाँ का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह था। किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया गया था? बाबर था, जो हार रहा था, जो हारते उसको जो जिहाद घोषित किया गया। जिहाद मतलब संप्रदाय के रूप में घोषित कर दिया गया था। महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। फतेह खां को महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। हुड़ा सम्मेलन की क्यों हुआ था? कि मराठों को बढ़ते हक से आक्रमण बढ़ रहे थे, उसको रोकने के लिए हुड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खारतौली किस जिले में स्थित है? खातौली बूंदी में स्थित है। खातौली बूंदी में स्थित है। और ये आगे देखते हैं, मेवाड़ की राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी थी, उसके विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था। इसकी पुत्री किसकी पुत्री थी? भीम सिंह की पुत्री थी। महाराणा अमर सिंह के खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 के अंदर संधि हुई थी। हरमड़ा का युद्ध शेरशाह के सेना नामक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। शेरशाह के सेना नायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हरमड़ा का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? भामाशाह को स्मरण किया जाता है। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ स्थित है? बांडोली के उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के शासकों में सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा को दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के किया गया था। राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध था 1527 के अंदर था। 1657 में मुगल उत्तराधिकारी जो संघर्ष मेवाड़ के किस शासक की औरंगजेब की सहायता प्राप्त की थी? राज सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुड़ा सम्मेलन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस आयोजन किस वर्ष किया गया? 1734 में किया गया था। किस राजपूत राजा के हरिनाथ सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया गया था? आमेर के महाराजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। अजमेर के महाराणा सांगा के इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया गया था? खातौली का युद्ध हुआ था। उसमें जो सांगा और इब्राहिम लोदी का हुआ था और सांगा ने पराजित कर दिया था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को बातचीत हेतु भेजे गए जो क्रम कौन सा था? जलाल खां था और मान सिंह था, भगवंत दास था और टोडरमल दास जमा बठो। राजस्थान में सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 और 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ के महाराणा ने बुलाया था। चित्तौड़ का राजा रतन सिंह था, गोहिल वंश का था। किस स्थान के हल्दी घाटी के युद्ध के स्थान पर महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था? चामुंड बनाया था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को मैत्री स्थापित करने के लिए गठित किए तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व भगवंत दास ने किया गया था। नेक्स्ट है कि महाराणा राज सिंह का शासन काल था 1652 से लेकर 1680 तक था।
वह कौन सा मेवाड़ शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा ने करवाई थी। अकबर के राणा सांग प्रताप समझाने के लिए इसको प्रथम दूत भेजा था, जलाल खां को भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को के साथ एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम का सूरी था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। 20 जून 1576 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? चावंड में हुई थी। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? महाराणा सांगा हुआ था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के शासक के छतरी कहाँ स्थित है? राणा सांगा। किसकी छतरी स्थित है? मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी स्थित। अकबर के 1567 के चित्तौड़गढ़ आक्रमण किया। इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन था? उदय सिंह था। अगला है खानवा में बाबर के विरुद्ध सहायता के लिए किसे नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी थी? मालदेव के नेतृत्व में भेजी थी। हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान ने खमदोर का युद्ध कहा? अब्दुल फजल ने खमदोर का युद्ध कहा। बदायूनी ने जो अलग कहा था। दिवेर के युद्ध में पश्चात महाराणा प्रताप को नई राजधानी चावंड बनाई थी। ब्रिटिश साम्राज्य में किस सदस्य के स्वागत के लिए जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग के रंगवाया गया था? प्रिंस एल्बर्ट के द्वारा रंगवाया गया था। और जो कौन था उस समय ब्रिटिश साम्राज्य आया था, उस समय जो प्रिंस एल्बर्ट के द्वारा आया था, और ये राम सिंह के द्वारा रंगवाया गया था। महाराणा प्रताप का राजस्व गोगुंदा में हुआ था। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए बच्चों को कुर्बान पन्नादाई नहीं कर दी थी? किसने अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, दालगुरु, आलगुरु सब कहा जाता है। महाराणा प्रतांगा व बाबर के मध्य ये जो कौन था? ये गंभीरी नदी के तट पर। खानवा का युद्ध किस जिले में स्थित है? भरतपुर में स्थित है। मुनकी कहता है कि जर्जिया कर के लादे जाने पर सरदारों का एक समूह जबरदस्ती विरोध किया था। इसका नेतृत्व राणा राज सिंह ने किया था। मुनकी एक लेखक था। राजपूताना के किसी स्थानों पर अलाउद्दीन खिलजी के कठोर संघर्ष को करना पड़ा था? चित्तौड़, रणथंभौर व सिवाना के रणथंभौर सिवाना में किया गया था। 1567 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों के दुर्ग रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए थे। जयमल और पत्ताते, जो दोनों ने प्राण त्याग दिए थे। हल्दी घाटी के पीछे का युद्ध अकबर के मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना था। और जयमल कौन था? मेवाड़ का राजा था। जयमल कौन था? मेवाड़ का राजा था। थैंक यू दोस्तों। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम देखते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स करिए, कुछ गलती रह गई हो तो, और बॉक्स करिए, आगे आपका नाम लिया जाएगा इसके अंदर। धन्यवाद।